गौतम बुद्ध के न्याय की कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो लक्कड़ के खिलौने बनाकर पास के शहर में बेचता था और अपने घर का खर्चा निकालता था। एक दिन बुजुर्ग आदमी ने खिलौने बेचने के लिए शहर जाना था। उसने एक थैली में सारे खिलौने डाल दिए। जैसे ही बुजुर्ग चलने लगा, उसे याद आया कि उसने शहर से सामान भी लेकर आना है। फिर वह पैसे उठाने के लिए घर के अंदर चला गया। जब 5 मिनट बाद बुजुर्ग आदमी बाहर आया था, उसने देखा कि उसका थैला वहां से गायब हो चुका था और दूर एक नौजवान युवक उसका थैला कंधे पर लटकाते हुए जा रहा है। बुजुर्ग आदमी ने उस नौजवान युवक का पीछा किया और काफी देर तक पीछा करने के बाद जब बुजुर्ग आदमी नौजवान युवक के पास पहुंचा, बुजुर्ग, हे भाई, यह थैला मेरा है, तुम इसे वापस लौटा दो। नौजवान युवक, यह मेरा थैला है, मैं इसे घर से लेकर आया हूँ। बुजुर्ग, तुमने अभी कुछ देर पहले मेरे घर के सामने से थैला उठाया है, मुझे वापस लौटा दो। नौजवान युवक, तुम पागल हो, यह मेरा थैला है, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? बुजुर्ग आदमी काफी देर तक नौजवान युवक की मिन्नतें करता रहा और उसे समझाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन युवक नहीं माना। फिर बुजुर्ग ने कहा कि यह मेरी रोजी रोटी है, मैंने बहुत मेहनत करके लकड़ी का सामान बनाया है, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन नौजवान युवक फिर भी नहीं माना और वह थैला लेकर वहां से चला गया। फिर बुजुर्ग आदमी परेशान होकर वहां से अपने घर लौट आया। फिर इस घटना के बारे में गौतम बुद्ध को पता चला। वह उस समय जंगल के पास के खेत में बैठे थे जब गौतम बुद्ध को पता चला कि उस नौजवान युवक ने बुजुर्ग आदमी का थैला चुराया है और बुजुर्ग को देने से भी मना कर रहा है। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक नौजवान को अपने पास बुलाने के लिए अपने सहायकों को भेज दिया। फिर गौतम बुद्ध के सहायक नौजवान युवक और बुजुर्ग आदमी को बुलाकर ले आए। नौजवान युवक थैला साथ ही लेकर आया क्योंकि गौतम बुद्ध ने थैला साथ लाने के लिए कहा था। फिर गौतम बुद्ध ने पहले नौजवान युवक से बात करी और पूछा कि क्या यह थैला तुम्हारा है? तो नौजवान युवक ने कहा है कि जी हाँ, यह मेरा थैला है। और दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी कह रहा था कि यह थैला मेरा है। फिर गौतम बुद्ध सोचने लगे कि अब इस थैले का फैसला कैसे किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद गौतम बुद्ध ने बोले कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यह थैला तुम्हारा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस थैले में क्या है? फिर नौजवान युवक ने कहा, जी हाँ, इसमें लकड़ी के खिलौने हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या यह खिलौने तुमने खुद बनाए हैं? नौजवान युवक ने कहा, जी हाँ, यह खिलौने मैंने दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, तुम एक मेहनती युवक लग रहे हो। अगर तुमने इतनी मेहनत करके यह थैला बनाया था तो फिर थैला तुम्हारा ही होगा। गौतम बुद्ध के आसपास बैठे लोग गौतम बुद्ध के चेहरे को देखने लगे और सोचने लगे कि गौतम बुद्ध उस आदमी को थैला ले जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। यह आदमी तो गांव का सबसे बड़ा चोर है। जैसे ही नौजवान युवक थैला उठाकर जाने लगा, गौतम बुद्ध ने कहा कि बात सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? नौजवान युवक ने कहा, जी हाँ, बताइए क्या काम है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बनाए हुए खिलौने मुझे काफी आकर्षित लग रहे हैं। क्या तुम मेरे लिए एक सबसे अलग और खास लकड़ी का खिलौना बना सकते हो? यह सुनकर नौजवान चुप हो गया। तभी गौतम बुद्ध के सहायक ने लकड़ी के कुछ टुकड़े लाकर नौजवान युवक के पास रख दिया और खिलौने बनाने को लिए कहा। काफी देर तक युवक खिलौने बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे खिलौना नहीं बन पाया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर यह थैला तुम्हारा होता तो तुम्हें खिलौने बनाना भी आता होता, लेकिन ना तो तुम्हें खिलौने बनाना आता है और ना ही यह थैला तुम्हारा है। तुम झूठ बोल रहे थे और मुझे यह पहले से मालूम था। इस थैले का असली मालिक यह बुजुर्ग आदमी है, तुम उसको थैला लौटा दो।
ऐसे किसी की इतनी मेहनत से किए हुए काम को चुराने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम आज चोरी करके एक बार तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सारी उम्र नहीं कमा पाओगे। तुम अच्छे भले नौजवान हो, तुम मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। अगर तुम आज से मेहनत करने लग जाओगे तो कल को तुम भी खुद लकड़ी के खिलौने बना सकोगे और उसे बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकोगे। यह बात सुनकर नौजवान युवक शर्मिंदा हो गया और उसने थैला उस बुजुर्ग आदमी को लौटा दिया और उससे क्षमा मांगकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करके पैसा एक बार कमाया जा सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम भविष्य में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अमीर व्यक्ति की कहानी। यह कहानी आपको ये सिखाती है कि आपको हमेशा सहनशील रहना चाहिए। सीखो इस कहानी से। एक बार एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी रास्ते में फंस गई। उन्होंने अपने चालक से कहा कि गाड़ी को ठीक करने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजो। चालक ने जल्दी से कुछ लोगों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी गाड़ी को ठीक नहीं कर सका। अगली बार उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को भेजा। यह व्यक्ति अपने साथ एक बोतल साबुन लाया था। वह साबुन को लगाते हुए गाड़ी को जल्दी से ठीक कर दिया था। अमीर व्यक्ति ने इसे देखा और पूछा कि तुम कौन हो? तुमने यह कैसे किया? गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं एक बचपन से साबुन बनाने का काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि साबुन न सिर्फ हाथों को साफ करता है, बल्कि उससे कई अन्य चीजें भी किए जा सकते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन है, लेकिन इससे मैंने अपने जीवन में अपने स्वयं को साबित किया है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा संज्ञानशील रहना चाहिए। जवान भारतीय सेना की कहानी। एक बार एक जवान भारतीय सेना में शामिल हुआ। उसे सेना के लिए तैयार किया गया था और उसे बहुत से सख्त तालीम दिए गए थे। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी शक्ति को अपने आप से ऊपर ले जाना और बहुत से अन्य कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया गया था। एक दिन एक बार जब वह अपने समूह के साथ एक जंगल में प्रशिक्षण कर रहा था, तभी एक सिंह उसे ध्यान से देख लिया। सिंह उसके खतरनाक शब्दों से डरावने तरीके से लगातार बौखलाता था। उस जंगल में कोई भी जीव जानता था कि सिंह बहुत खतरनाक होते हैं और एक बार उनके चपेट में आ जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस जवान को सेना के निर्देशानुसार चलना था। उसने अपनी सभी तैयारियों को ताक पर रखते हुए अपने समूह के साथ दौड़ाना शुरू कर दिया। सिंह ने भी उसको देख लिया और शीघ्रता से उसकी ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस जवान ने नहीं हार मानी और अपनी सभी सामर्थ्य ताकत को उस समय अपने आप से ऊपर उठाया और भागने लगा। सिंह ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस जवान ने धैर्य से अपनी समझदारी और कौशल का इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से दौड़ते हुए अपने समूह के साथ असंभव से संभव काम कर दिखाया। इस घटना से इस जवान को एक सबक सिखाया गया कि धैर्य, समझदारी और कौशल सफलता की कुंजी होती है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियों को अपने आप से ऊपर उठाया और बड़ी संख्या में संगठित रहकर सबको मिलकर उस सिंह के साथ निपटने का मुकाबला किया। इस कहानी से यह समझने में मदद मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको समझदारी, धैर्य, कौशल और संगठन की जरूरत होती है। आप चाहे जो भी करें, अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सब्र और कौशल का इस्तेमाल करना होगा। गरीब परिवार की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार बसता था। उनके पास संतुष्टि और सुख की कोई सुविधा नहीं थी। पिता रोजगार की तलाश में यात्रियों के लिए शहर की ओर निकलते थे, जबकि माता परिवार के लिए कितनी ही संभव हो सके वस्त्र बुनाने में व्यस्त रहती थीं। उनके पास एक छोटा सा आवास था, जो छत, दीवारें और फाटक के अलावा कुछ नहीं था।
एक दिन जब सूर्यास्त के समय गरीबी के बादल भागने लगे, उनके द्वार पर एक संत महात्मा आए और उन्हें धर्म और संतोष के बारे में सिखाने लगे। संत ने कहा, गरीबी केवल एक आवास या संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि यह आपके मन में एक अवसाद की स्थिति भी है। धन और संपत्ति की कमी से आपका मन उदास हो जाता है और आपको भाग्यशाली लोगों की आशंका होती है। लेकिन संपत्ति के बजाय आपके अंदर की ताकत के विकास पर ध्यान केंद्रित करें तो आप अपनी गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। गरीब परिवार ने संत के वचनों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। परिवार के सदस्यों ने ध्यान और नियमित धार्मिक अभ्यास की आदत डाली और सामाजिक सेवा में भाग लेना शुरू किया। गरीबी के बावजूद माता ने अपने कस्बे में आदर्श बुनाने शुरू किया। उन्होंने स्थानीय बाजार में अपने बुने हुए वस्त्रों की बिक्री करनी शुरू की और व्यापार में सफलता प्राप्त की। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। पिता अपने साथियों के साथ यात्रियों की सेवा करने के बजाय अपने गांव में छोटे स्कूल खोलने के लिए अपने समय और प्रयास लगाने लगे। इससे गरीब बच्चों को शिक्षा का मौका मिलने लगा और उनका जीवन परिवर्तित होने लगा। गुजरते समय उनके आसपास की समाज ने उनके सामर्थ्य और मेहनत को देखा और उन्हें सम्मानित किया। दिन प्रतिदिन गरीब परिवार की स्थिति सुधारती गई और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलने लगा। तभी एक अन्य महात्मा संत ने गांव में आया और देखा कि इस गरीब परिवार ने अपने जीवन में बदलाव किया है। संत महात्मा ने उनके प्रयासों और संघर्ष को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गरीब परिवार ने अन्य गरीब परिवारों की मदद करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक योजनाओं का आयोजन किया ताकि लोग नए कौशल सीख सकें और स्वयं को आर्थिक रूप से स्थायी कर सकें। इस प्रयास में गरीब परिवार को आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला। गांव के लोग संगठित होकर गरीबी को हराने के लिए मिलकर काम करने लगे और इससे गरीबी की समस्या का समाधान संभव हुआ। सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने उपदेश बांट रहे थे। वैसे तो गौतम बुद्ध हमेशा ही अपने उपदेश बांटने के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य भी उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गौतम बुद्ध से बहुत नफरत करते थे। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब उनके पास एक व्यक्ति आया। व्यक्ति ने आते ही गौतम बुद्ध को बुरा भला कहा, उनके पूर्वजों तक को गाली दी, लेकिन गौतम बुद्ध ने आगे से कुछ नहीं कहा। गौतम बुद्ध उसकी बात सुनते रहे। जब उस व्यक्ति ने देखा कि गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो और उस व्यक्ति को और भी बुरा लगा। काफी देर बुरा भला कहने के बाद वह व्यक्ति शांत हो गया। गौतम बुद्ध के शिष्य भी यह सब कुछ देख रहे थे और गौतम बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। फिर एक शिष्य ने पूछा कि आप उस व्यक्ति को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आप शांत क्यों बैठे हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मुझे कोई तोहफा देता है तो उसे मैं स्वीकार करूं या ना करूं, यह मुझ पर निर्भर करता है। अगर मैं स्वीकार करता हूं तो वह तोहफा मेरा है, अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो वह तोहफा उसी व्यक्ति का है। ठीक उसी प्रकार यह व्यक्ति मुझे इतने अपशब्द कह रहा है। अगर मैं इसके अपशब्द स्वीकार करता तो वह मेरे होते, मैंने स्वीकार नहीं करे हैं तो यह शब्द इसके खुद के ही है। हमें कभी भी उसी समय प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें शांत होकर सही या गलत का फैसला करना चाहिए, उसके बाद ही अपने प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसा करने से बुरी बातें और मुसीबतें टल जाती हैं। गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और गौतम बुद्ध के चरणों में आकर माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और वह आगे चले गए। इस कहानी
कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वीकार करना या ना करना यह हमारे ऊपर है। इसलिए हमें जीवन में अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए और बुरी बातों को अस्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।